दोस्तों स्वागत है आज की वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपके साथ पीएससी गटर जो यहाँ पे कास्ट हो रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे साइड पे गटर बनते हैं। बॉटम से दिखाऊंगा जहाँ से हमारा बॉटम का बेड लगता है गटर के लिए, और कंप्लीशन तक का आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करें। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमारा गटर का जो बॉटम लगाया जाता है, जिसके ऊपर हमारा गटर का स्टील खड़ा किया जाता है, और उसी के ऊपर फिर साइड में शटर लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चैनल जो लगाए हुए हैं वो सारे नीचे लेवल करके उसके बाद इसका लेवल चेक किया जाता है। एज़ पर जो लेंथ होती है हमारे गटर की, उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ फिर सेट करके उसके ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे पास में ये नीचे जो बेड बना हुआ है इसमें पीसीसी से कंक्रीट किया जाता है, और उसके बाद फिर ये जो आप तिरपाल देख रहे हैं जिसको सेपरेशन मेम्ब्रेन बोला जाता है, ये उसके ऊपर बिछाया जाता है। ये किस लिए बिछाया जाता है? एक तो जब हमारा नीचे का पीसीसी होता है और गटर का जो हम कंक्रीट करते हैं, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए ये तिरपाल यूज़ किया जाता है। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो नीचे का पीसीसी और हमारा गटर का कंक्रीट है वो साथ में अटैच हो जाएगा, और लिफ्टिंग के टाइम पे फिर वो बहुत प्रॉब्लम देता है। इसलिए ये उसको सेपरेट करने के लिए पहले ये वाली जो आप पन्नी देख रहे हैं इसको बिछाया जाता है। तो जब हमारा बॉटम का बेड कास्ट हो जाता है और उसके ऊपर फिर ये सेपरेशन मेम्ब्रेन हम लेइंग कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है स्टील का। तो इसमें जो स्टील है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो हमारे बीवीएस में दिया होता है, जो ड्राइंग में हमें जिस तरीके का शेप है उसका जो स्पेसिंग है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गटर का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है लगभग 1 से 1.5 मीटर का, वो एकदम स्ट्रेट है, मतलब पूरी उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है वहाँ पे। और उसके बाद फिर जहाँ पे स्ट्रेट पोर्शन यहाँ ख़त्म हो रहा है और यहाँ से फिर टेपर पोर्शन स्टार्ट होता है। बिकॉज़ ये आई गटर है, तो आई गटर का शेप नॉर्मली यही होता है कि स्टार्टिंग में वो स्ट्रेट होता है और उसके बाद फिर वो टेपर जाता है। टेपर जाने के बाद फिर उसकी आई टाइप में शेप बन जाती है। ऊपर उसका पार्ट आपको दिखता है और बीच में उसका थोड़ी थिकनेस कम होती है, और बॉटम में भी उसकी थिकनेस फिर एकदम जो हमारी ड्राइंग में दी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है और जो स्टील का काम है वो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया किया हुआ है। और जब इसका काम पूरी तरह से चेक हो जाएगा हमारे इंजीनियर्स के द्वारा, तब उसके बाद फिर इसको अलाउ करेंगे प्रोफाइलिंग के लिए। जो प्रोफाइलिंग का कंसेप्ट है वो आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी प्रोफाइलिंग पाइप लगती है जिसके थ्रू हम स्ट्रेसिंग करते हैं, वो ये वाली यहाँ पे स्टील लगाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। जब आप ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग में भी आपको दिखाया जाएगा। मैं आपको ड्राइंग का भी एक फ़ोटो इसमें अटैच कर देता हूँ। उसमें आप देख पाएंगे कि बॉटम से जो हमारा शीथिंग पाइप एक ब्लैक वाली आती है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। वो वाला जो पाइप होता है वो फिर बॉटम से यहाँ तक का उसका हाइट दिया होता है। ये जो आप स्टील बैंड वेल्डिंग किया हुआ देख रहे हैं ये वाला, ऐसे एक स्टील यहाँ पे है। तो वो जो नंबर ऑफ हमारी पाइप जाएंगी शीथिंग पाइप, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, एक ये है, 2, और उसके बाद एक यहाँ पे तीसरा लगा हुआ है। तो 3 लाइन हमारी जाएंगी शीथिंग पाइप की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी ड्राइंग में जो हाइट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमने वेल्डिंग मारा हुआ है उस हाइट पे। और ये जब इसको चेक करवा दिया जाता है इंजीनियर को कि हमारा प्रोफाइलिंग चेक कर लीजिए, प्रोफाइलिंग बोला जाता है इसको। उसके बाद फिर जो हमारी शीथिंग पाइप है वो इसके अंदर डाली जाती है। तो एक बार आप पूरा गटर का व्यू देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बाइंडिंग इसका 100% किया हुआ है, और स्टील का जितना भी काम है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग मेंटेन की हुई है, और लाइन लेंथ प्रॉपर एकदम बढ़िया आपको देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे अभी ये प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग में दिया हुआ है जो हाइट यहाँ पे रखी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हर 1 मीटर पे जो प्रोफाइलिंग का हाइट है वो दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको चेक करके वेल्डिंग मार दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लगभग 300 mm का हाइट है, तो वहाँ पे 300 mm नाप के ये वेल्डिंग कर रहे हैं इसको। इसी तरीके से पूरे गटर का यहाँ पे प्रोफाइलिंग करने के बाद फिर इसको चेक करवाया जाएगा, और प्रोफाइल चेक जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर शीथिंग पाइप डाल के अगला जो स्टॉपर लगाने का काम है वो सारा किया जाएगा। तो ये तो हो गया स्टील का काम। अब आपको दिखाते हैं
स्टील अपना स्टील प्रोफाइलिंग का काम आपने देख लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो शटरिंग का काम चल रहा है उसका व्यू। तो ये वाले जो गटर हैं ये थोड़े अलग साइज़ के हैं। वो वाले थे जो वो 2 मीटर हाइट के थे, और ये जो गटर हैं ये 1 मीटर हाइट के हैं। इसका साइज़, शेप, लेंथ सब कुछ डिफरेंट है उससे। तो कंसेप्ट सेम ही है जैसे आपने वहाँ पे देखा है। इसमें भी सेम वैसे ही गटर बॉटम का बेड लगा के और ऊपर जो सेपरेशन मेम्ब्रेन है वो लगाया हुआ है, और ये स्टैंड लगाया हुआ है हमारा स्टील खड़ा करने के लिए, एक जुगाड़ किया हुआ है। तो आपको लेके चलते हैं अब शटरिंग के पास। तो दोस्तों अब आप नेक्स्ट स्टेप देख पाएंगे, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफाइलिंग पाइप जो मैंने आपको बताया। अब वहाँ पे आपने देखा कि ये वाला जो स्टील वेल्ड मारा हुआ है यहाँ पे बाइंडिंग वायर से बांधा है, इसी के ऊपर ये जो ब्लैक वाला पाइप है इसको शीथिंग पाइप बोला जाता है। 3 लाइनें आ रही थी, एक लाइन ये है, सेकंड लाइन इसका ये आप देख रहे हैं, और थर्ड लाइन इसका ये है। तो 3 लाइन में ये शीथिंग पाइप लगाई हुई है, और उसी प्रोफाइलिंग के ऊपर जो हाइट ड्राइंग में दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हर 1 मीटर पे आपको प्रोफाइलिंग का आपको ये लेवल दिख जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये शीथिंग पाइप इसमें डाली हुई है। तो जो पीएससी गटर होते हैं और आरसीसी गटर होते हैं उसमें ये डिफरेंस होता है कि पीएससी गटर में ये आपको ये प्रोफाइलिंग और शीथिंग पाइप ये स्ट्रेसिंग कंसेप्ट मिलेगा, बट जो आरसीसी गटर होते हैं उसमें स्टील आपको लगभग ऐसा ही मिलेगा, बट उसमें ये प्रोफाइलिंग और ये शीथिंग पाइप ये स्ट्रेसिंग ये कंसेप्ट नहीं होता, वो सिंपल आरसीसी गटर होते हैं। तो ये डिफरेंस है पीएससी और आरसीसी गटर में। अब आपको मैं स्टॉपर के पास में भी दिखा दूं कि किस तरीके से जहाँ पे गटर का स्टॉपर लगता है वहाँ पे कितना ज़्यादा स्टील होता है, बिकॉज जो गटर का मेन पोर्शन है वो ये वाला ही होता है। यहाँ पे आप एंकर कौन देख पा रहे हैं, अगर आपको इसमें क्लियर दिख रहा हो तो ये सामने जो लगे हुए हैं इनको एंकर कौन बोला जाता है। और ये मैश वगैरह जो राउंड शेप में है वो भी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, और एक ये अलग रिंग टाइप में मैश आता है वो भी यहाँ पे यूज़ किया है। एक बार स्टॉपर मैं आपको बाहर से दिखा दूँ, ये देखिए 1 2 3 4 4 यहाँ पे शीथिंग पाइप यूज़ किए हुए हैं इसमें, और यहाँ पे शटरिंग लग रहा है इसका। शटरिंग किस तरीके से लग रहा है वो आप सामने देख पा रहे हैं। हाइड्रा की हेल्प से ये पूरा इसका शटरिंग लगेगा, और जो लेंथ है इसकी, जो इसका साइज़ है वो ड्राइंग में ऑलरेडी मेंशन किया होता है, फिर फैब्रिकेटर से उसके अकॉर्डिंग फिर ये शटरिंग बनवाई जाती है। तो लगभग हर प्रोजेक्ट में यही कंसेप्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। यहाँ पे कुछ कास्ट किए हुए गटर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कास्टिंग के टाइम में एक ये पाइप शीथिंग पाइप के अंदर डाला जाता है जिसको डमी पाइप बोला जाता है। ये इसलिए डालते हैं कि हमारा शीथिंग पाइप है जो ब्लॉकेज ना कर जाए, जब कंक्रीट डालता है तो इसको हिलाया जाता है बार बार कि हमारा शीथिंग जो पाइप है उसमें ब्लॉकेज वगैरह ना आए, बिकॉज उसमें केबल डाला जाता है बाद में, तो वो केबल वगैरह आसानी से चला जाए, इसके लिए ये डमी पाइप जो है हमारी कास्टिंग के टाइम पे गटर के यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि केबल यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, और बारिश हो रहा है इसलिए जंग से बचाने के लिए इसको कवर कर रखा है। यहाँ पे ये सेम जो स्ट्रेसिंग जैक वगैरह हैं वो भी यहाँ पे ढक के रखे हुए हैं। आज क्या है बारिश का यहाँ पे सुबह हो रहा था इसलिए ये सारा कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुका है स्ट्रेसिंग वो वाले गटर ये हैं। यहाँ पे ग्राउटिंग भी कंप्लीट है इसका, और ग्राउटिंग के लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। इसके थ्रू फिर जब स्ट्रेसिंग हो जाती है तो उसके बाद ये गैप जो रहता है शीथिंग पाइप में वो फिर जो मटेरियल इसमें अंदर डालते हैं इसी के थ्रू डालते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेसिंग ग्राउटिंग का पार्ट आता है। और ये है जो केबल हम डालते हैं इसमें,
ये अभी वही डाला जा रहा है लेबर के द्वारा। सो गटर पार्ट में इतना ही आज आपके साथ। और एक जाते टाइम मैं आपको बता दूं, ये जो क्रॉस गटर हमने देखा था पिछली वीडियो में, तो ये जो स्टील निकला हुआ है बाहर, यही एंड क्रॉस गटर का स्टील है जो गटर से निकलता है। और साइड पे जो लॉन्च होने के बाद फिर इसी का सबसे पहले कास्टिंग किया जाता है। तो ये क्रॉस गटर का स्टील सामने आप देख रहे हैं। और ये स्ट्रेसिंग वायर जो है अंदर डाला जा रहा है। सीधा हाँ, लो। अब आज बढ़िया मौसम का सार्किंग का आज का काम था, वो काम नहीं हो रहा आज, काम मतलब ऑफिशियली काम नहीं है ना। तो ये गटर कुछ कास्ट करके रखे हुए हैं, जिसका क्यूरिंग अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से किया हुआ है। बिकॉज कास्टिंग के बाद मेन कंसेप्ट जो क्यूरिंग का है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये सुपर स्ट्रक्चर का ये मेन पार्ट होता है गटर। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो ट्रैफिक लोड है वो पूरा इस गटर के थ्रू ही हमारा ट्रांसफ़र होगा। सो सबसे पहले जो हमारी ट्रैफिक का लोड पड़ता है वो इन गटर के ऊपर ही पड़ता है। जिनकी क्यूरिंग के लिए जो अरेंजमेंट है वो सामने आप देख रहे हैं। और आगे जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। एक गटर यहाँ पे स्टील बाइंडिंग भी चल रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। बट पहले मैं आपको दिखा दूँ जो कास्ट हो चुका है गटर। यहाँ पे इसका क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट हो चुका है और इसका फिनिशिंग आप देख रहे हैं कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। इनको आई गटर बोला जाता है, जो आई शेप में है ये। और यहाँ पे DOC भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि DOC डेट ऑफ कास्टिंग होता है, जो 2/5/2026 है। गटर जो है वो G1 गटर है और P1 P2 स्पान का है। फर्स्ट गटर है ये मिडिल साइड से। और 2 मई को ये कास्ट हुआ था। इसकी जो क्यूरिंग पीरियड है वो पूरा हो चुका है 28 दिन का। एंड एक नई चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो स्टील है ये आप सामने देख रहे हैं, ये एंड क्रॉस गटर का है। यहाँ क्यूरिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। और 4 नंबर ऑफ यहाँ पे प्रोफाइल हैं, जो आप ये एंकर कौन देख रहे हैं, 4 होल जो आपको दिख रहे हैं सामने। और एंड क्रॉस गटर के साथ साथ है इसमें इंटरमीडिएट क्रॉस गटर भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अंदर जाके। बट आप क्यूरिंग का अरेंजमेंट देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। बिकॉज गटर का जो काम है सुपर स्ट्रक्चर का काम है, और इस पर डायरेक्ट लोड आता है, जो हमारा लाइव लोड हमारे व्हीकल का होता है वो डायरेक्ट गटर के ऊपर आता है। सो उसके लिए इसमें कोई लापरवाही नहीं की जाती है। और क्यूरिंग भी हो जाए और भी काम हो तो प्रॉपर तरीके से चेकअप करके ही किया जाता है इसमें। ये है इंटरमीडिएट क्रॉस गटर। जो गटर के जो ज़्यादा लेंथ के होते हैं उनको बीच में भी एक क्रॉस गटर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है कि गटर एंड में तो कनेक्ट रहते ही हैं और बीच में सेंटर से भी ये कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर सेफ्टी पर्पज़ ये एक अच्छा ऑप्शन है।